Hello students, good morning all of you. I hope you are all fine. Okay, so आज हम आपके चैप्टर 3 सच्चा हीरा, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस कहानी में क्या बताया गया है कि व्यक्ति को ज्ञान मतलब उसको ज्ञान के साथ साथ उसका जो कर्म है, जो मतलब ऐसा होता है कि हम बहुत ज्ञानी, हमें बहुत ज्ञान है, लेकिन अगर हम उस कुछ कर्म अच्छे नहीं करते हैं, काम अच्छा नहीं करते, तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। अच्छा ज्ञान होना अच्छी बात है, मतलब हमारे पास अगर अच्छा ज्ञान है तो वो अच्छी बात है, लेकिन हमारा आचरण में नहीं है, हमारे जो हाव भाव में अगर हमारा ज्ञान दिखाई नहीं देता है तो वो निरर्थक है, मतलब बेकार है वो। तो इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है इस कहानी में। हमें एक मतलब कि इस कहानी के जरिए आप समझेंगे कि ज्ञान होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, हमारा कर्म भी जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा ज्ञान अच्छा है तो अच्छे ज्ञान के साथ साथ हमारा आचरण भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाने अपनी अपनी नीड की ओर जा रहे थे। तो गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए कुएं की ओर चल पड़ी। तो पानी भरकर स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी, ठीक है। तो सूर्य अस्त हो गया। अस्त मतलब सूर्य जो है वो डूब रहा था। तो पक्षी आपको पता ही है, अपने अपने जो नीड होता है, जो अपना अपना उनका आश्चर्य होता है, जहाँ वो रहते हैं आश्रय उनका। तो गांव की जो औरतें थी वो कुएं पे पानी लेने के लिए जा रही थी। तो कुछ औरतें तो पानी लेके वापस आ गई, लेकिन 3 उनमें से कुछ 2-4 औरतें ऐसी थी वो वहीं पर बैठकर बातें करने लग पड़ी। तो बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वो बहुत अच्छा गीत गाता है। उसे गीत तो सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। मतलब वो अपने बेटे की बातें कर रही थी। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। तो पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की तो कोई बराबरी कर नहीं सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। ओके, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता, आधुनिक युग का भीम है। और ये बात सुनकर तीसरी भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार, बृहस्पति मतलब विष्णु भगवान का अवतार है। वह जो पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है उस मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। मतलब सब अपने अपने बेटे की क्या कर रही थी, बढ़ाई कर रही थी। तीनों औरतों की बात सुनकर जो चौथी औरत थी वो चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ ना कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तो चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से, मतलब बड़े प्यार से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह ना तो गंधर्व सा गायक है, ना भीम सा बलवान है, और ना बृहस्पति सा बुद्धिमान। मतलब उसने ये कहा कि ना तो वो अच्छा गीत गा सकता है, ना वो पहलवान है, और ना ही वो बुद्धिमान है। तो कुछ समय जब ये सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगे, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई दिया। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया, मतलब वो गीत गाता गाता मतलब से निकल गया। आवाज़ तो अच्छी थी उसकी, लेकिन क्या किया उसने ये भी नहीं देखा कि मेरी माँ एक मटका उठाकर सर पे आ रही है, मतलब उसको अवॉइड कर दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने भी बड़े गर्व से बोला, देखो ये मेरा लाडला बेटा आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य से इसकी बराबरी कौन कर सकता है। ये कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया, मतलब उसके बेटे ने भी उसकी साइड नहीं देखा। इतने में आगे बढ़ी तो एकाएक क्या हुआ, तीसरी जो अपने बेटे की प्रशंसा कर रही थी कि मेरा बेटा जो है सरस्वती तो उसके कंठ में विराजमान करती है, उधर से वो भी संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसे लगा था कि मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराज, मतलब तीनों में क्या था, गुण था, ठीक है, ज्ञान भी था उनको। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर से कहा, देखो ये है मेरी गोद का हीरा, इसे कोई बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, परंतु उसका बेटा भी माँ को देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक से उधर से आ गया। ये देखने में बहुत ही सीधा साधा सरल प्रकृति का लग रहा था, मतलब सिंपल लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही है मेरा लाल, मतलब उसने ये बोला, ये है मेरा बेटा। तो चौथी स्त्री
उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से बड़ा घड़ा उतारकर उसके अपने सिर पर रख लिया और घर पर चल पड़ा। तो कौन सा बच्चा अच्छा वाला हुआ? मतलब जो जिनके पास इतना ज्ञान था, इतना उनकी माँ उनका व्याख्यान कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो आपको लगता है कि वो सच्चा हीरा तो उसका बेटा, जो कि सीधा साधा, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसके पास कोई हुनर नहीं था, लेकिन उसको क्या था, अपनी माँ का सम्मान करता था। कि उसने देखा कि मेरी माँ मटका सर पर रख कर आ रही है, तो माँ के मना करने के बावजूद भी उसने क्या किया, मटका जो था सर पे आपने रख लिया। तो तीनों औरतें बड़े आश्चर्य के साथ चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो यही है सच्चा हीरा। मतलब जो एक वृद्ध औरत थी, मतलब जो एक बूढ़ी औरत थी, उन्होंने वो उन महिलाओं की बातें सुन रही थी। तो उन्होंने उनको पीछे वो चल रही थी और फिर पास आकर उसने बोला कि तुम क्या देख रही हो, यही है सच्चा हीरा। मतलब इंसान को कितना भी ज्ञान हो, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। ओके, समझ में आया आप लोगों को? हीरा नवरत्न, बहुत ही अच्छा आदमी। चहचहाना, चहकना, चहकारना, नीड, घोंसला, कंठ, गला, आवाज, स्वर, शब्द, चाव, प्रबल, इच्छा, प्रशंसा, तारीफ, गुण। बराबरी होती है तुलना, समता, समानता, सामर्थ्य मतलब बल, योग्यता, पछाड़ना, हराना, पटकना या फिर गिराना। आधुनिक, अर्वाचीन, नवीन, बृहस्पति, देवों के गुरु, साक्षात, सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष, मूर्तिमान, निवास, घर, रहने का स्थान, टोकना, रोकना या पूछताछ करना, मधुर, मीठा। ओके, गर्व, अभिमान, प्रकृति, स्वभाव, मतलब कि ये इसके शब्द अर्थ हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 3। तो आई थिंक आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी।